साइंसदानों ने एक नकली रिपोर्टिंग लंगूर का बच्चा एक दरख्त पर छोड़ दिया। एक लंगूर ने उसके करीब आए। नाजरीन, जैसा कि एक इंसान के मर जाने पर उसके खानदान वाले गमज़दा होते हैं, इसी तरह आज हम आपको 5 ऐसे जानवर दिखाएंगे जो अपने साथी के मर जाने पर खूब गम का इजहार करते हैं, जिनको देखकर यकीनन इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पेंगुइन। अंटार्कटिका में रहने वाली पेंगुइन को सख्त मौसम का सामना करना पड़ता है। यहाँ दर्जा हरारत -40 डिग्री तक रहता है और हवा की रफ्तार 40 मीटर पर सेकंड। इस सख्त मौसम में पेंगुइन्स के पंख उनको गर्म रखने का काम करते हैं। ये पेंगुइन्स ग्रुप में रहते हैं ताकि एक दूसरे की गर्मी से इनको ज्यादा सर्दी ना लगे। लेकिन ग्रुप में जो पेंगुइन सबसे दरमियान में रहता है वो तो खासा गर्म रहता है, और जो किनारों पे रहते हैं उनको खासी सर्दी लगती है। इस मसले से निपटने के लिए और सब बराबर गर्मी देने के लिए पेंगुइन्स अपनी पोजीशन बदलती रहती हैं, यानी किनारों वाली पेंगुइन्स को भी बीच में आने का मौका मिलता है। लेकिन इस सारे झुंड में पेंगुइन्स के बच्चों की मौत वाकया हो सकती है, सिर्फ सर्दी से नहीं बल्कि किसी दूसरे पेंगुइन्स के नीचे आकर। पेंगुइन्स का ये बच्चा एक तूफान के दौरान मर गया था। जब इसकी मां को पता चला तो अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की और नाकाम होने पर रोना शुरू हो गई। इसी दौरान एक दूसरी फीमेल पेंगुइन आई और अपने दोस्त के साथ दौड़ने लगी। लंगूर बंदरों की ये किस्म ज्यादातर इंडिया में पाई जाती है। ये बंदर अपने साथी की मौत पर ऐसा ही करते हैं जैसा इंसान करते हैं। ये देखने के लिए साइंसदानों ने एक हूबहू मंकी तैयार किया जिसकी आंखों की जगह कैमरा फिट था। इस नकली लंगूर के बच्चे को एक दरख्त पर रख दिया गया। जब एक लंगूरनी के करीब आई और उसको उठाने की कोशिश की तो वो बच्चा उसके हाथों से नीचे गिर गया। लंगूरनी को फौरन ऐसा महसूस हुआ कि शायद इसकी गलती की वजह से ये बच्चा मर गया। वो फौरन नीचे उड़ी और इस नकली बच्चे को गले लगा लिया। साथ ही साथ दूसरे लंगूर भी आसपास जमा होना शुरू हो गए। बाकी लंगूर एक दूसरे से गले लगने लगे, जैसा एक दूसरे का दुआड़ने लगे। ये देखने के बाद साबित हुआ कि लंगूर अपने साथी के मरने पे करीब ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि पायलट व्हेल का दिमाग इंसानों के दिमाग से 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से पायलट व्हेल में काफी कुदरती ज़हनी काबिलियत पाई जाती है। बेशक इनको इंसानों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पायलट व्हेल का कोई साथी जब मुसीबत में होता है तो ये उसको बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर पायलट व्हेल्स के बारे में मशहूर है कि जब इनका कोई साथी मर जाता है तो ये सब समंदर के किनारे जमा हो जाती हैं। शायद ये उनका आपस में दुख मारने का तरीका है। इस वीडियो में पायलट व्हेल अपने मरे हुए बच्चे को अपने साथी के पास लेके जा रही है और साथ साथ उसका मुंह खोल रही है। इससे ये साबित होता है इंसानों की तरह जानवरों को भी अपने बच्चों का। डॉल्फिन के बारे में ये माना जाता है कि इनमें इंसानी दिमाग जैसी क्वालिटी जरूर होती है। ये वीडियो मेडिटेरियन सी में कुछ रिसर्चर्स की जानिब से अपलोड की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक डॉल्फिन अपने मरे हुए दोस्त के इर्द गिर्द घूम रही है जैसा कि उसको उठाने की कोशिश कर रही हो। साइंसदानों का मानना है कि डॉल्फिन की नफ्सियात में गम का आलम भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक फीमेल डॉल्फिन कई हफ्तों तक अपने मरे हुए बच्चे को अपने मुंह में दबाए रखती है, क्योंकि शायद वो किसी भी कीमत पर इससे अपने से अलग नहीं करना चाहती। एलिफेंट। ये बात हम सब जानते हैं कि हाथी एक सोशल एनिमल है जो अपने खानदान से बहुत जुड़ा होता है। हाथी ना सिर्फ अपने बीमार साथी की मदद करता है बल्कि अपने साथी की मौत पर उसको खास अंदाज से इज्जत भी देता है। यहाँ आप हाथियों के साथी के मर जाने पर गैर मामूली रसूमात अदा करते देख सकते हैं। आमतौर पर जब हाथी मर जाता है तो दूसरे हाथी अपनी सूंड से इसे हिलाते हैं या उसको उठाने की कोशिश करते हैं। जब मरा हुआ हाथी नहीं उठता तो हाथी दूर दूर से मखसूस अंदाज में आवाज करते हैं, अपने साथियों को बुला लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जगह उनके साथी की लाश पड़ी होती है वो उस जगह दूसरे हाथी रोज जमा होते हैं और थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहते हैं। इससे ये साबित होता है कि जिस तरह इंसानों को अपने साथियों के बिछड़ने का दुख होता है, ऐसे ही कुदरत ने जानवरों के अंदर भी ये एहसास रखा है।